शुरू वादाहु ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। जैसा कि आप जानते हैं, टीम आखिर क्यों अपने हर प्रोग्राम में आवाम के मसाइल लेकर आती है। आप देख रहे हैं आखिर क्यों, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। आज टीम आखिर क्यों प्रोग्राम करने जा रही है एक देरीना मसले पर, जो कि इंक्रोचमेंट है, तजावुज़ात है, जिससे एक हर आदमी परेशान है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि रमज़ान की आमद है, तो वहीं जहां इफ्तारी का टाइम होता है, तो वहीं हमें देखने में आता है कि जो लोग अपने ऑफिस से, अपने काम की जगहों से घर के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में तजावुज़ात की वजह से, ट्रैफिक जैम की वजह से इफ्तारी पर अपने घर नहीं पहुंच पाते, या जहां कहीं उन्होंने इफ्तार में जाना होता है वहां नहीं पहुंच पाते, तो जिसकी सबसे बड़ी वजह वो तजावुज़ात होते हैं। और खुदा न खास्ता इस ट्रैफिक जैम की वजह से कोई एम्बुलेंस जब फंसती है, तो कोई एक कीमती जान ज़ाय हो गई तो उसका जवाब कौन देगा। और जब कोई शख्स जिसने अपनी फ़्लाइट पर पहुंचना है, जिसने स्टेशन पे अपनी गाड़ी पर टाइम पर पहुंचना है, तो यही वजह तजावुज़ात होती है जिसकी वजह से वो टाइम पर नहीं पहुंच पाता, तो वो नुकसान आखिर कौन भरेगा। आखिर ऐसे सारे मसाइल क्यों होते हैं। वो इदारे यहाँ मसले गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स लेती हैं, इदारे इम्प्लीमेंट आखिर क्यों नहीं करा पाते, तो इस पर आज अपने प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। देखते रहिए आखिर क्यों। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि कारपोरेशन टीम के साथ टीम आखिर क्यों पहुंच चुकी है और ये एक ऑपरेशन जारी है। तो देखते हैं कि आखिर ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है, किस तरीके से जुर्माने किए जाते हैं, और आखिर मतलब हमारी आवाम क्यों बाज नहीं आती। वो तजावुज़ात जो कि मतलब एक आम आवाम को मतलब अजाब बना हुआ है, सरदर्द बना हुआ है, तो वो कैसे ठीक हो सकता है। चलते हैं और देखते हैं। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि यहाँ ऑपरेशन जारी है और जो रेडियों को और ये जो फटा रक्षे हैं जिस पे बैन भी है, तो इस वक्त मज़र खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब, क्या करेंगे आप? सर ये मैं मोटरसाइकिल रक्षा से मैं साथ ले जाऊंगा। ठीक है। हाँ, अपना बंदा बुला लिया जी मैंने, बंदा आ रहा है, इस पे बैठेगा, स्टार्ट करेगा, स्टोर में लेके जाएगा। मतलब पहले वार्निंग्स दी जा चुकी हैं कई दफ़ा? सब टोटल कई मरतबा परेशान हुआ है। फिर ये देखें, ये रोड जो है ना पीछे से भी तंग नहीं है इतना। यहाँ पे एक तो कंटेनर खड़ा है सॉल वेस्ट का, दूसरा ये है इधर सारी ये लाइन लगा लेते हैं, फिर इसके आगे कोई मोटरसाइकिल वाला, कार वाला खड़ा होगा, रोड सारा चौक हो जाएगा। और यहाँ से बसें भी गुजरती हैं। जी तो क्या कहेंगे, ये जो फटा रक्षा है स्पेशली, इसको तो वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बैन कर चुकी है, तो ये उसके बावजूद मतलब रोड्स पे किस मेरे तरह? पास ये इख्तियार नहीं है ना मैं इसे बंद करूँ। मैं यही है कि मैं उस जुर्म में लेके जा रहा हूँ, ये तजावुज़ात के जुर्म में इसको लेके जा रहा हूँ अपने साथ। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि मतलब जो तजावुज़ात है वो एक सर दर्द बन चुका है आवाम के लिए। और जिस तरीके से मतलब रमज़ान की आमद है, रमज़ान समझे आ चुका है, तो वहाँ मतलब जब रोज़े का टाइम होता है, इफ्तारी का टाइम होता है, लोग अपने ऑफिस से निकलते हैं और वो घर पहुँचना उनका मुश्किल हो जाता है। और अक्सर लोगों का तो रास्ते में ही रोज़ा इफ्तार हो जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ इस तजावुज़ात की वजह से। और ये जो रेडी माफिया है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कि पीरा फोर्स, मुल्तान कारपोरेशन मुस्तकिल ऑपरेशंस कर रही है, लेकिन यहाँ आवाम है कि बाज आने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। और ये तजावुज़ात के बद में जो आती हैं रेड़ियाँ, तो उसको उठाया जा रहा है। तो इस वक्त यहाँ के इंस्पेक्टर भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, क्यों नहीं आवाम बाज आती? हम इनको कई दफ़ा वार्निंग भी दे चुके हैं, मजबूरन हमें सामान उठाना पड़ता है। इन्होंने कब्रें तक मुस्मार कर दी हैं, अपना सामान अंदर रख देते हैं, तो इनको हम उठा रहे हैं। अब दोबारा इनको हम वापस सामान भी दे देंगे। हमारी कोशिश होती है इनके साथ कोई ज़्यादती ना हो। मतलब क्या लगता है आपको कि ये रियासत से खुद को ज़्यादा ताकतवर समझते हैं कि रियासत को बार बार चैलेंज करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बार बार इन्हें तंबीह की जाती है, बार बार वार्निंग दी जाती है, बार बार ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन मामला जूं का तूं है। इनको कई दफ़ा हमने भी वार्निंग दी है, लेकिन ये फिर आ जाते हैं। असल में इनको हमने जगह भी दी है काफ़ी हद तक कि इस जगह पे खड़े हों, लेकिन ये कब्रिस्तान ये अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। जो गवर्नमेंट ने इनको स्टॉल बना के दिए वहाँ पे खड़े हों, इनकी चीज़ भी बिकेगी, इनको कोई मसला मसाइल भी नहीं होगा। बाकायदा गवर्नमेंट इनको रेडियाँ भी दे रही है अब तो। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं अगर बात की जाए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, तो बेतहाशा इनिशिएटिव लिए गए हैं इन छोटे लोगों के लिए। मतलब छोटे लोगों से मुराद वो कर रहा हूँ कि जो मजदूर पेशा तबका है, जो कि रेड़ी बान है, जो उस रेड़ी लगाकर अपने बच्चों की 2 वक्त की रोज़ी कमाता है, तो वो बिल्कुल कमाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट उसको एक मुतबादिल जगह देती है कि खुदारा आप यहाँ आ जाएं, यहाँ आके अपनी रोज़ी करें, तो उसके बाद अगर आवाम को तंग करना, तो वो इंतहाई ज़्यादती है। तो यहाँ कुछ लोग जो अवामी लोग खड़े हैं, तो उनसे भी पूछता हूँ कि आखिर वो इन ऑपरेशन से किस हद तक मुतमईन है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या कहेंगे कि ये जिस तरह सर ये बात ये है कि सर जी कोई फ़ायदा नहीं है जी, यहाँ पे रेडियो वगैरह भी खड़ी करते हैं लोग, बेचारे अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, क्या करें सर ये। लेकिन एक चीज़ है, ये उससे जो आवाम जो तंग होती है, ये जो अवाम ट्रैफिक तंग फ्लो हो है। रही है, अवाम तंग हो रही है। एक साइड पे कभी यहाँ रेडियाँ लगा देते हैं, कभी वहाँ रेडियाँ लगा देते हैं, कभी कब्रिस्तान सारी दीवारें तोड़ी हुई हैं सर, कोई फ़ायदा नहीं है किसी चीज़ का सर। नहीं, एक वक्त में लगता है कि मतलब इनके साथ जी। ज्यादती हो रही है, लेकिन जी। असल देखा जाए तो ये असल ज्यादती देखा- कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है। बेचारे ये जो लोग हैं, अफसर हैं बड़े, ये बेचारे सही अमल ठीक कर रहे हैं ये, लेकिन कोई नहीं करता अमल, अवाम साथ नहीं देती। अब आप ये देखें कि मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन अभी होगा, जी, जी। घंटे बाद मतलब हमारी टीम भी चली जाएगी, ये टीम भी चली जाएगी, लेकिन को घंटे के बाद ये लोग फिर वापस आ जाएंगे। फिर आ तो जाएंगे। इसका मतलब तो ये है ना कि ये रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त सर ऑपरेशन बात करना ये है कि 10 मिनट बाद जाते हैं बेचारे, फिर ये पैसे भर के आई विल मोस्ट वेलकम बिकॉज आई वेटिंग फॉर द कॉल मी जस्ट लाइन, ये पैसे भर के फिर आ जाते हैं। ये तो पैसे ना दें, इनको चाहिए पक्का इनको काबू रखें। जैसे मैं भी हूँ, मेरी भी रेडी है, मुशर्रफ दौर के हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। जी। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जहां बेचारे ये भी मतलब आते हैं, एक अपने इदारे ड्यूटी इनिशिएटिव्स करते हैं। लेते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से कानून साजी की जा रही है कि एक दफ़ा जो सामान उठा लिया जाए तो फिर उसको जब्त करना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब हमारी आवाम बाज आने वाली नहीं है। क्योंकि मैं सही बार बात बार इस बात को कहता हूं कि ऑपरेशन किए जाते हैं, उठा लिया जाता है सामान, लेकिन वो चालान भर के दोबारा लाते हैं और दोबारा रियासत को चैलेंज करते हैं कि हम तो लगाएंगे, जो किया जा सकता है कर लें। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। देख सकते हैं कि टीम के आते ही जो मामलात होते हैं वो ऐसा लगता है कि इससे खुली सड़क, इससे कुशादा सड़क कोई है ही नहीं, कि फौरी तौर पे सामान उठा लिया जाता है और साइड पे कर लिया जाता है, लेकिन जैसे ही टीम वापस जाती है तो मामलात वैसे ही जूं के तूं हो जाते हैं, इंक्रोचमेंट, तजावुजात वैसी की वैसी रहती हैं। खान साहब क्या कहेंगे ये जैसे ही मतलब टीम आ रही होती है इन्हें पता चल जाता है क्योंकि हाँ, पीछे चुप वाले जाते आगे हैं। लोगों मैंने को आपको दिखाया एक फैक्ट्री में अभी 2 रेड़े घुसी हैं, ये सारे उनसे पैसे लेते हैं रेडी रात को खड़ी करने की। ऐसे ही है कि वो अंदर चले गए, उन्होंने प्रोटेक्शन दे दी है, गेट के अंदर चले गए, गेट के अंदर से कैसे निकाले। तो हल क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी जो इस वक्त जो परेशानी है वो ये है कि टीम आ रही है, फौरी तौर पे कुछ लोग तो आ जाते हैं, गिरफ्त में आ जाते हैं, कुछ लोग फौरी तौर पे भाग जाते हैं, जी, और जी। जैसे ही टीम जाती है तो वो फौरन वापस आते हैं और वो शुक्र करते हैं कि जो चले गए चलो अच्छा है, अब हमारा काम ज़्यादा होगा। सर वो अपनी तरफ से जो करते रहते हैं, हम भी कोशिश करते रहते हैं। आपके सामने ये देखें, मेरा बंदा अब लेके जा रहा है इसको, मोटरसाइकिल रक्शे को, हम ऑपरेशन करते रहते हैं। जी। तो नाज़रीन अगर गवर्नमेंट की बात की जाए, इदारों की बात की जाए तो वो मुस्तकिल काम करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर अब किसी को ठीक होना है तो वो मुझे, आपको, आवाम को ठीक होना है, क्योंकि ये भी वही आवाम है जो कि तंग हो रही है। तो खुदारा आप ये सोचें कि जब आप किसी को तंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी तंग होना पड़ेगा। तो यहाँ जो आम लोग हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे कि ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये ठीक है? लेकिन रोड के मुताबिक तो वैसे ठीक कर रहे हैं, आवाम बहुत परेशान होती है। आवाम, आप ये देखें ना कि आवाम को 10 दफ़ा मतलब अल्टरनेट जगहें दी जाती हैं। नसीम सादिक के दौर से ले लें और अब तक मतलब गवर्नमेंट हमेशा इनिशिएटिव्स लेती रही और इन लोगों का ख्याल रखती रही, लेकिन ये वो जगहें किराए पे देके और दोबारा रोड पे ही आते हैं, जिससे आप भी तंग होते हैं, मैं भी तंग होता हूँ, हर आदमी तंग होता है। और अभी जैसे ही रमज़ान आ जाएगा तो इफ्तारी के टाइम पे जो ऑफिस से अपने घर पहुँचने वाले होते हैं उनका रास्ते में ही रोज़ा खुलता है। तो आपको नहीं लगता कि ये ठीक हो रहा है? ये बच्चे बाद टाइम स्कूल का टाइम पर भी मस्त इशू आ जाता है, बच्चों को लेके जाता है बंदा, फैमिली के साथ बच्चों के साथ तंग होता है। तो इसलिए ये मेहरबानी है इनकी, मरियम साहब की, जो ये रोडों की सफाई कर रहे हैं और गरीब आवाम को भी देख रही है, हर चीज़ को देख रही है। लेकिन बेहतर ये रोड से हट के कारोबार करें, रोड से हट के करें ताकि किसी को परेशानी ना हो। जी। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मतलब यहाँ एक बुजुर्ग भी खड़े हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे भी ये रोड से पीछे खड़े हैं, इस साइड पे तो कोई तंगी नहीं हो रही आपको। देखिए, एक जगह मॉडल बाजार बनाए गए हाँ, रेडियों के लिए, गवर्नमेंट ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा स्टेप्स लिए गए, लेकिन लोग नहीं बाज आते, वो कानून से फिर तजावुज़ करते हैं। तो फिर क्या करे गवर्नमेंट और इदारे? नहीं ये तो देखो ना, ये रोड तो इसका नाम के प्राइवेट में आ गई ना, ये आप तो इस गली के अंदर से भी सामान उठा के लेके उठा के। जी। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मिला जुला रुझान है लोगों का, कि कुछ कहते हैं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है और कुछ कहते हैं कि यहाँ मतलब ज़्यादती हो रही है। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ।
जी तो वेलकम बैक नाज़रीन। टीम एक और जगह पे पहुंची है, एक और पॉइंट पे पहुंची है और यहाँ ऑपरेशन का आगाज़ होने जा रहा है कि जैसे आप देख रहे हैं कि सीनियर सुप्रिटेंडेंट मदर नवाज साहब खुद सामान उठा रहे हैं। और मतलब अगर हम इदारों की बात करें, रियासत की बात करें तो वो अपना काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक शहरी है जो उसकी जिम्मेदारी है, हम अपना काम कब करेंगे, क्योंकि तंग करने वाले भी हमें और तंग होने वाले भी हमें। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ये लोग हैं ये भी हमारे लोग हैं और इनसे जो तंग हो रहे हैं वो भी हम लोग हैं। तो ये खुदारा आपको खुद सोचना होगा कि कैसे हम मतलब अपने मुआशरे को, अपने शहर को खूबसूरत बना सकते हैं। खान साहब क्या कहेंगे, कैसे हम अपने मुआशरे को खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह से एजुकेट कर सकते हैं? सर एक तो जो आम चलती फिरती है ना, उनके लिए काम कर रहे हैं, हमारे काम में मुदाखलत ना करें। दूसरा ये है, ये सही हो जाए, इंशाल्लाह माशरा खुशहाल भी हो जाएगा और सही भी हो जाएगा। जी तो नाज़रीन ये आवाम भी यहाँ मौजूद है तो उनसे पूछते हैं। हाँ जी, कैसा हो रहा है? ये मैं बहुत खुश हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा किया है। ये अक्सर रेडियो वाले चौक पे खड़े हो जाते हैं, कोई एम्बुलेंस गुजरती है तो उसको रास्ता नहीं मिलता, अक्सर किसी की यानी कि दुनिया से लोग यानी कि दुनिया से चले जाते हैं इमरजेंसी के दौरान। हाँ जी, ये बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। ये सही हो रहा है जो भी मरीम नवाज कर रही है ना। थोड़ा सा इनको खुद भी चाहिए कि ये दुकान शॉप्स के अंदर हों, यानी कि कोई ऐसा तरीक़ाकार हो जिससे आवाम परेशान ना हो। हम भी बहुत परेशान रहते हैं और हादसे भी इसी वजह से होते हैं, जो भी रोड एक्सीडेंट होते हैं ना, इन रेडियो वाले की वजह से भी होते हैं। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं आप कि आवाम में मैं हूँ, आप हैं, हम परेशान हैं इस वजह से। और जो भी चीज़ है मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों को रेगुलाइज करें, जैसे कि पूरी महज़ब दुनिया में होता है। जो स्टॉल सिस्टम है, रेडी सिस्टम है, वो हर जगह पे होता है, मैं ये मानता हूँ कि पूरी दुनिया में, लेकिन एक रेगुलर है। आप उसको एक लाइसेंस इशू करते हैं, एक जगह को मतलब बताया जाता है, उसके एक बॉर्डर्स बनाए जाते हैं कि आप इस जगह से बाहर नहीं आएंगे, तो फिर इनको अलाउ होना चाहिए, इनके पास लाइसेंस होने चाहिए, ताकि एक गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट हो सके। तो आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं आप कि मतलब ये सामान उठाया जा रहा है जो कि तजावुज़ात की मद में है। ये आप रेडी भी देख सकते हैं। लोगों को लगता है कहीं ना कहीं, मतलब मुझे भी ये गलत लगता है कि जैसे वो रेडियो को उठाया जाता है वो सामान ज़ाय होता है, लेकिन इदारे मजबूर हैं, परेशान हैं। अगर एक ही चीज़ को आराम से उठाया जाएगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से बाकी तमाम तजावुज़ात वाले उस वक्त क्लियर कर जाएंगे। तो ये इनकी मजबूरी है। तो आगे चलते हैं और आम आदमी से बात करते हैं कि आया कि वो इस ऑपरेशन से कि उसको किस तरह से देखता है। क्या कहेंगे, ये सही हो रहे हैं ऑपरेशन? बिल्कुल सही हो रहा है। मतलब एक आम आदमी बहुत तंग होता है इसकी वजह से। हाँ जी, रोड तंग है बहुत। और अभी जैसे हम देखेंगे कि रमज़ान का आगाज़ होगा, मतलब इफ्तारी का टाइम होता है, लोग अपने कारोबार से घर जा रहे होते हैं, अपने दफातर से घर जा रहे होते हैं, तो सिर्फ इन तजावुज़ात की वजह से उनका रोज़ा रास्ते में गुल जाता है, वो अपने घर नहीं पहुंच पाते। ये सामान नजायज़ उठा के जाते हैं, साइड से बड़ा होता है, गरीब बंदे रोज़ी कर रहे होते हैं, वो कैसे रोज़ी करें? नहीं तो मतलब ये नाजायज़ कर रहे हैं। नहीं, हम भी साइड पे खड़े होते हैं, हमारी भी गलती है, लेकिन थोड़ा सा वार्निंग तो देना चाहिए ना। वार्निंग मतलब मुस्तकिल पीरा फोर्स बने हुए एक टाइम हो गया, अभी तक आपको वार्निंग का ही नहीं पता चला कि ये कानून है कि आप तजावुज़ात करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। ये तो बात ठीक है, आप कहने का मकसद सही है। ये यहाँ और अवाम भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ कि गरीब अवाम है, तंग होती है, ठीक है, उनको एक जगह दे दें साइड पे। सर मैं इस वक्त अवामी नुमाइंदा हूँ, मैं आपका एक दफ़ा नहीं सैकड़ों दफ़ा गवर्नमेंट इन्हें जगह भी अलॉट करती है, इनको मतलब मॉडल रेडी बांस भी बना के देती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये वो किराए पे देते हैं और उसके बाद वापस इस रोड पे आते हैं। गलत है, वो कोई भी खाली मैदान है वहाँ पे लगा। आपको भी नसीम सादिक साहब याद होंगे? जी, मुझे भी याद है। चौक पे न लगाएं, चौक पे ट्रैफिक जाम होती है, हर बंदा परेशान होता है। ये एयरपोर्ट रोड है, वो हर बंदा परेशान होता है, जिसकी इमरजेंसी फ्लैट जानी है, कुछ भी है, वो परेशान है। निश्तर जाना कहीं भी जाना है, परेशान है। चौक पे नो, हाँ, ऐसे जगह दे दे इन्हें। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं आप कि इस वक्त भी आप किस हद तक ट्रैफिक जाम है। छोटा सा रोड है और जब इसके दोनों तरफ में रेडियां लगा दी जाएंगी तो आवाम जाए तो जाए कहाँ? तो आप देख सकते हैं फुल बरारा चौक पे इतनी रेडी हैं, जगह नहीं, पैदा गुजरने की जगह नहीं। वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है कि वहाँ गलत हो रहा है तो आप भी गलत करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर क्लियर करना है तो ये हर दफा चौक पे ही आते हैं। नहीं, मुझे ये बताएं ना, क्लियर करना है, आज इधर कर रहे हैं, कल उधर करेंगे। आप वहाँ जाएंगे तो वो कहेंगे कि यहाँ खड़ी हुई है, तो ये कोई जस्टिफिकेशन उधर क्लियर करते नहीं है। किधर क्लियर है? मैं अभी यहाँ से वहाँ लेके जाता हूँ, तो आप ठीक है, जस्टिफाई है कि सारा उठाएं जी। तेरी रेडी नहीं छूट दी, तेरी रेडी नहीं छूट दी, चल हट मेलवेशन। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ऑपरेशन पूरी आबोताब से जारी है और लोगों की मज़ाहमत भी आती है कि जो रेडी बान होते हैं, मतलब एक मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि ये एक पूरा माफिया है।
जिसको मतलब टैकल करने के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशन किए जाते हैं। जी भाई क्या कहेंगे, ये सही हो रहा है ऑपरेशन? नहीं क्या कह सकते हैं, वैसे गरीबों का तो जास्ती है ना, गरीबों के साथ तो मतलब गरीब कोई भी ज्यादती करे तो वो ज्यादती नहीं है, गरीबों के साथ तो जास्ती है ना। गरीब अब हम रेडी वाले कहाँ जाएंगे, ये रेडी वाले ये कानूनी काम है। मतलब आप ये मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई गरीब आदमी गैर कानूनी काम करे, कोई चोरी करे, डकैती करे, तो ये जस्टिफाई नहीं, ये चोरी डकैती तो नहीं हो रही भाई। मैं वैसे बता रहा हूँ, जैसे कानून के अगेंस्ट कुछ भी होगा तो वो गलत उसमें आएगा। कानून को भी ये भी तो चाहिए ना, हुकूमत को अपने इसके कोई रेडी वाले को कोई जगह दे खड़े होने की, ठीक है। अब कोई ना कोई चलते फिरते हम रेडी वाले खड़े होकर मजदूरी हक हलाल की रोजी कमा रहे हैं। नहीं, जब कोई चीज गैर कानूनी हो जाती है वो हक हलाल नहीं होती। गैर कानूनी कैसे गैर कानूनी से रोड पे खड़े हैं ना भाईजान, एक साइड पे खड़े हैं। आप ये देखें, जी ये भाई, एयरपोर्ट रोड है, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल सही जब है। दोनों तरफ में रेडियां लग जाएंगी और ट्रैफिक जैम होगी और अगर किसी की फ्लाइट मिस हो जाती है उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी तरह मतलब ये नश्तर अस्पताल को भी यही रोड जाता है। फिर अगर आप रेडी वाले को जगह तो देना, कोई जगह दे, खुद रेडी वाले को जगह तो देना। आखिर हम किस लिए रोजी नहीं करनी हमने, ये बताओ आप। अब यही मजदूर, अब ये देखो, आखिर हमारे बच्चे ही है ना, हम कहाँ से पालेंगे? जो गवर्नमेंट मुख्तलिफ जगहों पे मॉडल रेडी, गवर्नमेंट को हम देख रहे हैं, ये आखिर नुकसान है। ये 50,000 रुपए की रेडी है, ये भी तो गवर्नमेंट का फेस है ना। गवर्नमेंट देखें एक चीज, अगर कोई ज्यादती कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, बात ये अच्छी है। अब हम जाएंगे 2,000-2,500 जुर्माना भर के आएंगे, 5,000 जुर्माना, फिर हम नहीं आएंगे खड़ा होके। तो फिर वो दोबारा से यहाँ ऑपरेशन होगा तो तो एक फिर आप मिनट, अपना नुकसान एक मिनट। एक हल्के एक दुकान क्यों नहीं लेंगे? दुकान का 20,000-25,000 किराया, वो कहाँ से भरे हम? अपने बच्चों को जहर दे दें हम? जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जो एक आम आदमी है, जो एक आम रेडीबान है, तो वो ये अपील करता है गवर्नमेंट से, ये एक बार याद करता है कि काइंडली हमारे साथ भी रहम किया जाए और किसी भी तरीके से, जैसे कि मैंने अपने पिछले लिंक में कहा कि इसको रेगुलर किया जाए और एक मखसूस जगह दी जाए और एक हद का मुतय्यन कर दिया जाए कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते और इसको रेगुलर कर दें ताकि ये एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट हो। एक किराया जो कि एक गवर्नमेंट कोई भी तय करे और वो इनसे ले और इनको एक जगह दे दे कि हाँ कि ये जगह है, इससे आगे नहीं आना। जैसे ही वो हद से तजावुज़ करें तो फिर ऑपरेशन भी किया जाना चाहिए, उसके बाद फिर जुर्माने भी करने चाहिए, लेकिन जिनको ये वो है कि हमें जगह दें तो उन्हें जगह भी देनी चाहिए। तो आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लें। वेलकम बैक नाजरीन। तो यहाँ आवाम का एक जम्मे गफीर जमा हो चुका है, तो उनसे पूछते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं इस बारे में। क्या कहोगे यार? ये तो जुल्म ही है, जुल्म है। और जो आप कर रहे हो, हाँ जी, जो आप कर रहे हो, कोई चीज़ अब हमको कोई सेटिंग कर देना, फिर कोई सेटअप हो। लेकिन इस वक्त तो एक इलीगल काम है ना, मतलब एक तजावुजात इलीगल है और जो इलीगल है उसकी कोई फिर कोई जस्टिफिकेशन। नौकरी दे देना, कोई निज़ाम बनाए। ये तो नहीं है ना रेडी उठा ली, सामान उठा लिया, अब सारा माल हमारा बच गया है यहाँ पे। लेकिन मैं कौन आपको देगा बताता हमें हूँ- दिहाड़ी? मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ जगह भी दी गई है ना, हाँ। जहाँ रेडियाँ भी दी गई हैं, इवन जहाँ गवर्नमेंट ने खुद दी हैं, तो वहाँ भी रेडी बान वहाँ किसी और को लगाते हैं और उसके बाद मतलब मेन रोड्स पे आ जाते हैं। तो फिर क्या करें? कोई नोटिस देना में भाई यहाँ पे रेडी लगा लो, कोई सेटअप बना देना। हमारे पास कोई नोटिस तो नहीं आया ना। लेकिन एक आम आदमी भी तो परेशान होता है। यही रास्ता नश्तर अस्पताल को जा रहा है। अगर आनी जा- खुदा ना खास्ता ये ट्रैफिक जैम होने की वजह से किसी की एक कीमती इंसानी जान ज़ाया हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन? रोड बड़े कर रहे हैं ना, रोड छोटे क्यों है बड़े? नहीं तो जितने रोड बड़े होंगे उतनी फिर रेडियां भी बढ़ती जाएंगी। हाँ जी। क्योंकि रेडियां भी तो आप निज़ाम- देखें ना कि रोड्स पे ही है ना। हाँ जी, गवर्नमेंट को पहले चाहिए था, इनकी कितना अर्सा हो गया इनकी हुकूमत को, ये हमें ये बताया ना, इन्होंने पहले से क्यों नहीं ऐसा कोई सेटअप बनाया गरीबों के लिए? पहले इतनी महंगाई है। मुझे सिर्फ एक फिर बात ये बताएं। अब आगे ईद आ रही है, लोग क्या करेंगे? माल तो उठा लिया, अब रोजे आ रहे हैं आगे, तो कहाँ वही- से हम पैसे देंगे? मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूँ भाई कि जब रोज़ों में एक आदमी अपने ऑफिस से घर जा रहा होगा हाँ जी। और इस ट्रैफिक की जैम की वजह से हाँ जी। वो इफ्तारी पे अपने घर नहीं पहुँच सकता, रास्ते में उसका रोज़ा खुलेगा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? राज, मैं तो गली में खड़ा था, हम गली में खड़े थे। आपने वो देखी है गली कितनी छोटी है, उसमें जी। ट्रैफिक किस तरह जैम हुई है। अगर वहाँ खड़े थे तो आपने और ज़्यादा जुल्म किया। मैं यही कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को चाहिए कोई सेटअप बना दे जहाँ पे हम खड़े हो सकें। हम ये ये तो- कह रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आम लोग भी यहाँ खड़े हैं तो उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या कहोगे यार, सही हो रहा है ऑपरेशन? ऑपरेशन तो सही हो रहा है, लेकिन करने का बताएं पीछे जगह तो होनी चाहिए भाई, किस जगह तो दें कोई।
कोई सिस्टम दे, कोई हिसाब किताब दे, इस जगह से आपने रेडी यहाँ नहीं खड़ी होनी। देखिए अक्सर लोग यहाँ मुझे कह रहे हैं कि पहले मतलब नोटिस देना चाहिए, ये पहली दफ़ा तो ऑपरेशन नहीं होना। ऑपरेशन तो कई बार हो चुका है। और एक चीज़ पता है कि चीज़ ये गलत है, गलत है। और उसके बाद कितने लोग तंग होते हैं। तंग तो बहुत होते हैं, लेकिन मकसद है कि हमें कोई जगह दे दें, हमें कोई साइड से जगह दे दें, कोई नौकरी दे दें, कोई बात तो होनी चाहिए। क्या कहेंगे खान साहब कि मतलब यहाँ आवाम अक्सर ये कहती है कि मतलब हमें नोटिस नहीं दिया जाता, हालांकि मैंने उनसे कहा कि ये पहली दफ़ा ऑपरेशन हो रहा है, उनका नहीं, तो मैंने कहा जो पहला ऑपरेशन हुआ था वो बेसिकली नोटिस था ना कि आप ये ना करें। पहली बात यह है इंक्रोचमेंट का कोई नोटिस नहीं होता, ठीक है ना। दूसरी बात मैं इनको समझाना चाहता हूँ, आगे माह रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है और हम रोज़े के साथ भी ये काम करेंगे। आप मेहरबानी करें, इंक्रोच ना करें, लोगों को सहूलत दें, लोग चलें फिलें आराम से निकलें, आप अपनी दुकान के अंदर चले जाएं और बाहर ना निकलें। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं, एक जो कि सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि जो एक आम आदमी, ये भी आदमी हमारे ही हैं जो कि रेडियां लगाए हुए हैं, लेकिन इनकी वजह से जो परेशान हो रहे हैं वो भी आम आवाम जो है वो भी हमारी ही है। सिर्फ और सिर्फ रेगुलाइज करना है, तो मैं गवर्नमेंट से बार बार ये अपील कर रहा हूँ कि हर जगह को रेगुलाइज करें, इनकी एक हदूद मुकर्रर करें और उसका बेशक आप एक किराया वसूल करें ताकि वो रेवेन्यू जनरेट हो और वो हमारे मुल्क के लिए काम आए। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे खान साहब इस बारे में? इनकी हद ऑटोमेटिकली जो दुकानदार है ना, दुकान का शटर गेट इनकी हद है, 1 इंच बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमने रेडी लगानी है, हमने मजदूरी करनी है, हमने अपने बच्चों को पालना है, रेडी तो हमें जगह बन दी। रेडी का काम है चलना फिरना, एक जगह पे खड़ा होना नहीं है। अगर ये चल रहे हैं, आप मेरे साथ थे गाड़ी पे, मेरी बात सुने, आपने देखा है जो रेडी चल रही थी और मैंने उसको रोका है या उठाने की कोशिश की है? नहीं। जो चल के कारोबार कर रहे करे, हमारे भाई हैं ये, जो फिक्स दुकान बना के खड़े हो जाते हैं ना रोड के ऊपर, ये हम नहीं होने देंगे। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मिला जुला रुझान है लोगों का, आम आवाम का। कुछ तो बहुत खुश हैं इस ऑपरेशन से और कुछ कहते हैं कि गरीबों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बाजार बना हुआ है ना एक साइड पे फुटपाथ पे जो रेडी हैं, तो इधर भी वैसे सेटअप ये गवर्नमेंट से अपील करें, वैसे बना के दे दे। गरीब हैं कहाँ जाएंगे बेचारे, क्योंकि बच्चों की रोज़ी तो सबने करनी है ना। लेकिन देखने में जो आया है माजी में कि जितना ही गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, एक नहीं हज़ारों दफ़ा लिए हैं कि मुख्तलिफ जगहें भी अलाट की गई हैं, लेकिन उसके बरक्स ये होता है कि जैसे आपको एक जगह अलाट की है, आपने वहाँ अपना किराएदार बिठाया और आप फिर रोड पे आ जाते हैं। ये मतलब हमने खुद देखा है ऐसा। तो फिर अब गवर्नमेंट कहाँ तक किस हद तक करे? वो ऑपरेशन भी नहीं करने का हक रखती, क्योंकि वो जो आवाम है जो तंग हो रही है वो भी जिम्मेदारी उसी गवर्नमेंट की है जिस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आप हैं। देखें ना, मेरी बात सुने, अब या तो फिर गरीब के लिए कोई ऐसा सेटअप बना दें, अब उन्होंने भी बच्चों की रोज़ी करनी है। अब देखें कोई भी ऐसा मतलब कि जहाँ भी चले जाएं वो यही सिलसिला होता है, ठीक है। अब वो बेचारे क्या करें, मजदूरी करें, ठीक है, दुकानों के रेंट मतलब भरें, क्या करें, बच्चों का पेट पालें। मैं तो सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ, क्या किसी भी चीज़ की जस्टिफिकेशन ये है कि मतलब मैं गरीब हूँ तो इसलिए मैं ये गलत काम कर रहा हूँ? मतलब ये गलत काम तो नहीं है ना सर। गैर कानूनी काम, देखें गैर कानूनी काम गलत काम ही कहलाता है। या तो आप कहें ये गैर कानूनी नहीं है कि ये कानून है? गैर कानूनी है, ठीक है, ये मतलब गलत है कि रोडों के बीच में जो रेडियो लेके खड़े होते हैं गलत है। हाँ, जैसे मतलब कि घंटे घर वाली साइड फुटपाथ पे एक साइड पे बाजार बना हुआ है ना, तो बस मैं यही चाहता हूँ कि ये अपील है कि बस ऐसा गरीबों के लिए बना दें, बस में रेडियो लगी होगी साहब, बस यही चाहता हूँ। जी तो नाज़रीन और भी लोग हैं, क्या कहोगे यार आप? जी क्या होना चाहिए? ये जो ऑपरेशन हो रहा है ठीक हो रहा है? मेरे कहने के लिए तो ठीक हो रहा है। मतलब एक आम आदमी तो तंग होता है ना, जब रेडी इधर भी लग जाती है उधर भी लग जाती है, जी। रोड छोटा हो जाता है, उसमें मतलब 100 लोग ऐसे होते हैं कि जो इमरजेंसी में जा रहे होते हैं, हाँ, जिसने वक्त पे एयरपोर्ट पहुंचना है, जिसने वक्त पे स्टेशन पहुंचना है, जी, या खुदा ना उसके लिए खास्ता अल्लाह ना रास्ता करे, होता है। अभी इस वक्त वो रेस्क्यू 1112 आप हॉर्न सुन रहे हैं कि वो जी। कोई भी ऐसा मरीज हो सकता है कि जिसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचना है, तो उसकी कीमती जान जा सकती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर एक भी कीमती जान चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो हम भी होंगे, अवाम जो रास्ता रोक के खड़े होंगे। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक तरफ जहां इदारे ऑपरेशन कर रहे हैं और भरपूर ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ मतलब वो आवाम जो कि तंग होती है इंक्रोचमेंट की वजह से, वो तो खुश है, लेकिन वहाँ कुछ लोग तंग वो भी होते हैं कि जिनके 2 वक्त की रोटी बच्चों की, उस वजह से कि जो वो सामान उठा लिया जाता है वो कई दिन तक उन्हें मिलता नहीं है, वो एक भारी जुर्माने पे करने पड़ते हैं और उसके बाद वो उस सामान मिलता है। तो मैं अपील करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और स्पेशली मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से मैं ये अपील करना
चाहूँगा कि एक निज़ाम मुरतब किया जाए, क्योंकि हम बहुत अरसे से देख रहे हैं जब से पीरा फोर्स बनी है ऑपरेशन बेतहाशा किए जा रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। उसका फ़ायदा यूँ नहीं हो रहा कि जैसे ही वो ऑपरेशन होता है तो अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे वहाँ वही सूरत हाल नज़र आती है हमें। तो उसका कोई ऐसा हाल होना चाहिए जिससे ये लोग भी खुश हो जाएं, गवर्नमेंट भी खुश हो और आम आदमी भी खुश हो। तो मुझे लगता है कि हर बाज़ार में हर जगह पे एक जगह महदूद कर देनी चाहिए, एक बॉर्डर्स बना देने चाहिए और उसका गवर्नमेंट रेंट ले ताकि वो रेवेन्यू जनरेट हो सके और इसी आवाम की फलाह बहबूद के लिए वो काम आ सके। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या रहमुर राहिमीन, इस सरज़े मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। जी तो नाज़रीन, यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, आज का ऑपरेशन आपने देखा और जिस तरह मतलब फील्ड में जो मुश्किलात दरपेश आती हैं मुल्तान कॉरपोरेशन को, वो भी आपने देखी। और अब चैलेंजेस क्या दरपेश हैं, इस वक्त सीनियर सुपरिटेंडेंट मज़हर नवाज़ खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी डोमेन में आता क्या है और किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इन्हें। अस्सलाम वालेकुम सर। चैलेंज जो है ना, हमारे पास, आप फील्ड में थे, आपको पता है कि लोग इसके ऊपर करते हैं, मज़म्मत भी करते हैं। हम अपने तरीके से काम करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप फुटपाथ साफ़ रखें, रोड साफ़ रखें, इंक्रोचमेंट ना करें। हमारी उनके साथ कोई ज़ाती लड़ाई तो है नहीं, तो गवर्नमेंट का काम है। और मोहतरम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहब के हुक्म पे ये सारा काम हो रहा है और कमिश्नर साहब, डीसी साहब और एसी साहब इसको लीड कर रहे हैं, वो देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, और हम ये ऑपरेशन करते हैं। अच्छा खान साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब पीरा फोर्स के आने के बाद क्या मुल्तान कॉरपोरेशन की जो अख्तियारात हैं उन्हें महदूद कर दिया गया है? तो क्या किस तरीके से चलेगा? मतलब पीरा फोर्स का भी वही काम और मुल्तान कॉरपोरेशन का भी वही काम, तो ये किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा? पीरा के साथ हम मिल के ऑपरेशन करते हैं, काम हमारा कोई डिवाइड नहीं है। उनके साथ जो सेटलमेंट होती है सब भेजते हैं, हम उनके साथ भी ऑपरेशन करते हैं, अपना भी करते रहते हैं। हमारा बेसिकली चाहे पीरा हो, एमडी हो या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुल्तान हो, हमारा बेसिकली ये है कि आवाम को सहूलत मिले, आसानी मिले, रोड खुले हों, लोगों को तंगी ना हो। इस पे हम तीनों काम कर रहे हैं। अच्छा, अक्सर देखने में आता है हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस आपके साथ मिलके करते हैं, जॉइंट वेंचर में ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन होता है तो लोग भाग जाते हैं या मतलब जो लोग रुक जाते हैं उनको उठा लिया जाता है, उनका सामान जब्त कर लिया जाता है, लेकिन अगले ही दिन वेरी नेक्स्ट डे वहाँ देखा जाता है कि वो दोबारा उसी तरीके से लोग वहीं जमा होते हैं, वहीं वैसे ही वो तजावुज़ात का भरमार होता है। तो ये रियासत को खुला चैलेंज नहीं है? सर ये बात नहीं है, जब ऑपरेशन करते हैं ना, हमारे पास कैपेसिटी अब एक ट्रक है, हमारे पास एक ट्राली है, इसके ऊपर अब ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 आइटम रखते हैं और एक रोड के ऊपर तकरीबन 30, 40, 50 आदमी इंक्रोचमेंट की हुई है। जो हम सामान उठा लेते हैं वो तो उठा लेते हैं, तो वो तो उठा के अंदर रख लेते हैं अपना। तो इसमें है ना, हमारे पास कैपेसिटी जितनी है उतना तो हम करते हैं। और मेरा ऑपरेशन जब से मैं आया हूँ यहाँ पर, सुबह और शाम दोनों टाइम ऑपरेशन होते हैं। अच्छा खान साहब, क्या तरीक़ेकार है, जैसे कि किसी ने वायलेशन की और उसका आपने सामान उठा लिया, तो फिर उसकी SOPs क्या हैं, किस तरीके से वो वापसी है, किस तरीके से माफ़ीनामा है, या क्या मतलब उसको प्लेंटी है, क्या सब कुछ है? ये सामान जो हम उठाते हैं ना, उसकी देखते हैं कि सामान की नौइयत क्या है, कितनी इंक्रोचमेंट इसने की हुई है और इसकी कीमत क्या है और इसका जुर्माना कितना चाहिए, फिर उस हिसाब से हम जुर्माना करते हैं उसके ऊपर। तो वो किस तरीके से फिर वो मतलब वो जुर्माना पे करके अपना सामान वापस ले सकता है? जी, जुर्माना पे करके सामान ले लेते हैं। जहाँ लड़ाई हो जाए या जिसको 4-5 मरतबा हमने वार्निंग दी हुई हो कि यहाँ पे सामान न रखें, तो फिर उसका जो है ना हम सामान फिर जब्त कर लेते हैं, उसकी फिर ऑक्शन होती है। और हमारे जो है ना, एक ये स्टोर है मेरा, एक हुसैन गई में है, वो स्टोर तकरीबन भर चुका है। पहले ये खाली थे, जब से मैं आया हूँ सामान उठा रहा हूँ, जो नहीं ले जाते या कोई एक लोग हमारे साथ जो लड़ाई कर लेते हैं मौके के ऊपर, तो फिर उनका सामान जो है ना ऊपर अफसरान के हुक्म से जब्त किया जाता है। तो वो दूसरा स्टोर है, ये अब भी हमने पीछे ये पुलिस वालों की बन रहा है थाना यहाँ पर, तो यहाँ पे ये सारे स्टोर में सामान था, यहाँ से लोड करा के वहाँ हुसैन की में हमने रखा है। कुछ सामान ये पड़ा है, आप देखें। अच्छा खान साहब, किस तरीके से मतलब हर अखबार में देख रहे हैं कि मतलब आप लोग मुस्तकिल लगे हुए हैं, लेकिन तजावुज़ात हैं कि वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। मतलब साइड पे होने का तो बहुत दूर की बात है, टस से मस नहीं हो रही। तो कैसे मतलब इसके ख़िलाफ़ एक मौसर
कार्रवाई की जा सकती है, जिसकी वजह से कार्रवाई मतलब वो हो ना कि मतलब आज कार्रवाई हुई और अगले दिन क्या अगले महीने तक हमें नज़र आए कि हाँ उसका असर रहा है। लेकिन जो कि नज़र आता है वो ये आता है कि जैसे ही इदारे कार्रवाई करके वापस आते हैं तो लोग, वो आवाम, वो मतलब इतने ढीठ हो चुके हैं या मतलब वो कानून को बार बार, मुझे तो ये लगता है कि वो रियासत को चैलेंज करते हैं कि आप जो मर्ज़ी करते रहें, हम नहीं बाज आएंगे। सर हम जुर्माना कर सकते हैं, FIR दे सकते हैं उसके ऊपर, और तो ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर पूरा मुल्तान है, मुल्तान शहर है, हम 1-2 रोड डेली करते हैं, 3 रोड कर लेते हैं फर्स्ट टाइम, और 1-2 रोड शाम के टाइम कर लेते हैं। हम अपना काम जारी किए हुए हैं कि इंक्रोचमेंट वो निकाल लेते हैं। हालांकि इनमें अक्सर जो है ना, ज़्यादातर इनके पीछे बैक के ऊपर कोई ना कोई सिफारिश होती है। सियासी लोग भी हो सकते हैं। सियासी आप फ़ोन ही नहीं करते हम। हाँ, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ आपको, कोई सियासी आदमी कॉल नहीं करता किसी सामान के लिए। अच्छा, क्या कहेंगे मदर खान साहब, कैसे इसमें बेहतरी आ सकती है? क्या मतलब आप लोगों के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, मतलब मैन पावर बढ़े, किस तरीके से, क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से मतलब बेहतरी नहीं आ रही? सर पहले से बेहतरी है। आपकी टीम के लोग मेरे साथ दिन को भी, रात को भी, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे रात तक भी ऑपरेशन करते रहे हैं और कवरेज करते रहे हैं। 2-3 मरतबा तो आपके रूई वाले हम ऑपरेशन कर रहे थे, मुमताज़ाबाद में हुए हैं। अगर आप कह रहे हैं ना बेहतरी नहीं आई, ये बात गलत है। आप मुमताज़ाबाद जाएँ, हुसैना गई जाएँ, काफ़ी बेहतरी है। बाज़ार के अंदर तक, वली मोहम्मद तक हमने क्लियर कर दिया है, अंदर कितनी बेहतरी है। गुलगश में आप चले जाएँ, बेहतरी आई है, ये नहीं है। पीरा भी काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं और MDA भी काम कर रहे हैं अपने अपने रोडों के ऊपर। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बिल्कुल बेहतरी आई है कि जब से ये नई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आई है और जो विज़न है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का, उसमें नो डाउट के मतलब उसमें बेहतरी आ रही है। लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर एक काम किस तरह से ठीक हो सकता है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। इसका यही है कि फिर सामान जो उठाएं जब्त कर लें, देना, क्रश कर दें, जैसे लोअर में उन्होंने किया। हमारे पास ऐसी मशीनरी है, मेरे पास एक ये लोडर है, एक ट्रैक्टर ट्राली है, इसके ऊपर अब करते हैं। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आवाम के लिए, और स्पेशली ये जो एक माफिया है इंक्रोचमेंट का, और मैं इसे माफिया ही कहूँगा क्योंकि एक बहुत मजबूत माफिया है कि जो बार बार रियासत को चैलेंज करता है, तो उसके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताज हज़रात जो हैं, जो इनकी पुष्पनाई करते हैं, कहीं कहीं, हर जगह नहीं, कहीं कहीं करते हैं, और इनका एक मुनज़्ज़म किस्म का ग्रुप है जो अखबारात के साथ भी टच है, थानों के साथ भी टच है, और फिर ऊपर अप्रोचे भी करवाता है, हमें जिच भी करता है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, ये काम इनका ज़्यादा देर चलेगा नहीं। जैसे हमने ये 2-3-4 पॉइंट बिल्कुल साफ़ कर लिया, घंटाघर चौक साफ़ कर लिया है, मुमताज़ाबाद साफ़ कर लिया, गर्देजी मार्केट, हुसैना गई के अंदर तक गए हैं, तो हम उन तक भी पहुँचेंगे इंशाल्लाह। मतलब मैं यही कह रहा हूँ, माफिया मैंने इसीलिए कहा क्योंकि वो एक पूरा कार्टल होता है, मतलब उसमें उन्होंने मीडिया को भी शामिल किया हुआ है, मतलब मजबूत जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी शामिल किया हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इदारे को क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? इदारे को यही ऊपर से ये अप्रोच करते हैं, फिर उसके बाद जो प्रेशर डालते हैं, फिर हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, कोई उनका मुकाबला भी इतना नहीं कर सकते, फिर बैक पे अफसर खड़े हों तो फिर हमारी जो है हिम्मत बढ़ती है, हम फिर और ज़ोर लगा के काम करते हैं। तो अब क्या लगता है कि जिस तरीके से पैर दर पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, अगर हम माजी की बात करें तो माजी में इतना एक्टिव नहीं था इदारा, लेकिन अब जब से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आई है, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा आई हैं, तो हम देख रहे हैं कि मतलब ऑपरेशन पे दर पे हो रहे हैं, मतलब आज यहाँ है तो कल वहाँ है, परसों वहाँ है। जिस तरह भी आपने भी कहा कि हम रात को 2-2, 2:30 बजे तक भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब किसी हद तक तो इम्पेक्ट आ रहा है और आना भी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि किस तरीके से मतलब एक जो मैन पावर है वो बढ़ेगी? जिस तरह हमने देखा एक डबल फाटक का मसला, वो अरसा दराज से हम देखते आ रहे हैं और अभी आज भी स्टिल नाउ अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ। हालांकि एक बना के दी गई जगहें, नसीम सादिक साहब के दौर में वो जो एक रेडी माफिया था उसको अलग से जगह दे दी गई कि आप यहाँ आ जाएं, लेकिन वही वाली बात कि मैं कहता हूँ कि जैसे ही ऑपरेशन होता है तो वो लोग ज़रा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे वो दोबारा वहीं मौजूद होते हैं। सर कुदरती बात है कि जब ये आप बात कर रहे हैं डबल फाटक वाली, उन दिनों में मुल्तान शहर का आखिरी लैंड अफसर था, उन दिनों में इन्हें मुतबादिल गवर्नमेंट ने जगह दी, दुकानें दी, ये मार्केटें बना के किराए पे दे के आ गए उस जगह के ऊपर, फिर रेडी यहाँ पे रख दी है। और इस जगह का जो मसला है ना, ये मसला अब से नहीं है, शुरू से ही आ रहा है इस जगह का। अब तो कवर हो गया, यहाँ पे गवर्नमेंट की हमने रेडी भी लगा दी हैं इस रोड के ऊपर,
तो अब तो काफ़ी कवर है। आप पहले डबल फाटक वाली पुल बंद थी, उसके ऊपर MDA ने अपना कैंप लगा दिया है और चेक एंड बैलेंस है उसके ऊपर। वो रोड भी अब खुला है कि वहाँ पे ये मसला नहीं है। कुछ रेडियाँ थी ये पुल के नीचे हमने डाल दी हैं, खड़ा कर दिया उनको, और कुछ गवर्नमेंट ने रेडियाँ भेजी, गवर्नमेंट पंजाब ने, वो रेडियाँ हमने वहाँ लगवा दी हैं। मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि आज से मतलब ये बहुत पुरानी बात है नसीम सादिक साहब की, आपको भी याद होगा। तो उस वक्त मुतबादिल जगह दी गई थी, लेकिन जूं का तूं रहा मसला। आज फिर एक मॉडल रेडीज़ उनको बना दी गई है। तो आपको लगता है कि अब भी रुक जाएगा कि या वैसे ही होगा जैसे कि हमने माजी में देखा? सर फिलहाल तो रुका हुआ है, असर तो पड़ा है, रेडियाँ देने से असर पड़ा है। वो रेडियाँ आ गई हैं तरतीब में, लाइन में, इस पे असर पड़ा है। ये बात नहीं है कि असर नहीं पड़ा। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि इस वक्त सीनियर सुप्रिटेंडेंट मज़हर नवाज़ खान साहब मेरे साथ मौजूद थे और काफ़ी पुरुमीद और पुरयकीन नज़र आए कि कहा उन्होंने कि जिस तरह मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का विजन है उसके तहत मतलब जितने भी शहर हैं, अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो उसको मुस्तकिल क्लियर किया जा रहा है। और मैं भी उम्मीद करता हूं और आवाम से अपील करता हूं कि खुदारा इनके साथ, हमारे साथ जो भी इदारे आपके लिए काम करते हैं तो उनको सपोर्ट करें। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या रहमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने